भाई सभी आगे 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 बैठ जाओ। जो पीछे महिलाएं खड़ी है वो भी आगे आ जाओ। महिलाएं बच्चियां जो है ना वो भी आगे आ जाओ। और है ना थोड़ा शांत हो जाओ, मत बोलना मत करो। आप लोग शांत हो जाओ एक बार। ये ले देख। गांव बदावड़ में आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन के जो हॉल में हमारे समाज के युवा बुजुर्ग मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों को सूचना मिली थी कि कल फाग का त्योहार था। फाग के त्योहार के दौरान गांव के ही कुछ युवकों ने हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और जब आप लोगों ने ऐतराज किया तो मिर्चपुर कांड करने की धमकी दी गई और आपके साथ मारपीट भी की गई। वैसे तो जो खाप पंचायत होती हैं उनका ये कहना है कि गांव की जो लड़की है, महिला है, वो सब पूरे गांव की बहू बेटी होती है, बहन होती है। लेकिन ये जो इनका रूल है ये दलित समाज की मां बहनों पर मेरे ख्याल से लागू नहीं होता। अब ये त्योहार पे शराब पीते हैं, उर्दन करते हैं, फिर इनको बकवासबाजी करने के लिए, छेड़खानी करने के लिए गरीब समाज की महिलाएं और लड़कियां चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज पढ़ लिख गया है, बाबा साहब के अधिकारों को जानने लग गया है, कानूनों को जानने लग गया है। और कल जो घटना हुई आप लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक बड़ा जो घटना है वो यहाँ पर होने से बच गई। मेरा नाम रजत कलसन है और आप लोगों के बीच में मेरे साथ यहाँ पे एडवोकेट दीपक है, महिपाल है, मलकियत है, अजय भाटला है। अजय भाटला के बारे में आप जानते हो कि भाटला गांव में जो हमारे समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था उसमें ये आगे रहे थे और वो काफी सालों से लड़ाई लंबी चल रही है। हम लोग हरियाणा में जहां भी हमारे समाज के खिलाफ कोई भी अत्याचार की घटना होती है, उत्पीड़न की घटना होती है, भेदभाव की घटना होती है, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे छेड़खानी हो, चाहे जाति सूचक गालियां बकने का मामला हो, चाहे घरों के आगे जानबूझकर कूड़ा करकट डालने का मामला हो या और भी किसी तरीके से अपमानित करने की घटना हो, हम लोग पूरे हरियाणा में घूमते हैं और जहां भी इस तरह की घटना हो कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के लोगों को न्याय मिले। उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग इस लड़ाई को लड़िए, आरोपियों को सजा कराइए, जेल कराइए, क्योंकि आप अगर इस मामले में कार्रवाई करेंगे, बदावड़ का ही उदाहरण ले लो, अगर इस मामले में बदावड़ में कल जो घटना हुई इस मामले में आप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सजा कराने का काम करते हैं, जेल भिजवाने का काम करते हैं, तो आसपास के गांव के जो जितने भी गुंडे पनप रहे हैं उन सब की आंख हो जाएगी कि इनके साथ पंगे लिए, इनके साथ नाजायज किया तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी मामले में जो कल घटना हुई है आप लोगों के बीच में आए हैं और आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये घटना क्या थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और जो पीड़ित जो गांव के जिन लोगों ने हमारे साथ ये गलत किया है उस समुदाय के लोग
उनका क्या रुख है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों से करेंगे। तो मैं पहले चाहूंगा कि एक व्यक्ति खड़ा होकर गांव का डिटेल से शुरू से लेकर आखिर तक क्या घटना हुई है वो बताने का काम करे, क्योंकि आप लोगों के बीच में मीडिया के साथी भी हैं सारे के सारे, और आपकी बात पूरी प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाएगी आपकी बात। इसलिए जो भी सच्चाई है वो सारी की सारी यहाँ पे बताने का काम करे। एक साथी जो आगे और एक साथी सारी की सारी बात बताने का काम करे। वो साथी ने अभी थोड़ी बहुत बताई थी, वो कहाँ है? आज आ गए आप, उसका क्या नाम है सर? कुलदीप सरोवर। कुलदीप भाई, आप पिछले घटना हुई मौके पे थे, तो सारे हमारे गांव के लोगों को खैर पता है, लेकिन जो कैमरे पे लोग लाइव हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या घटना थी? घटना के बारे में बताओ। घटना थी 6-7 आदमी आए थे लड़के, जाट समुदाय के, और मोटरसाइकिल पर एक बार तो उनकी स्कूटी पीछे गिर गई। नशा की हालत भाई, इधर मुंह करके थोड़ा जोर से बताओ, जोर से बताओ। वे नशा की हालत में थे, उनकी स्कूटी गिर भी गई थी। फिर मैं बोले पलक ने हमारे साथियों ने उठा के फिर वो आगे आके फिर वो भाग खेल रहा था, खेल रही थी हमारी। तो वो बोले इस घड़ी में बताएंगे भाई, हम भाई यहाँ तो भाई अगर बंद है आता मैं सीधे निकल जाओ। बोले नहीं, बोले हम जाट के हैं, बोले हम राजा के हैं, हम फलाने हैं, हम दिखड़े हैं, नो हैं। उनने ऐसी बात करी तो आप पल्ला जोड़ के जी उन्हें आकर सरकार की कोशिश करी, हाथापाई करी। हमारे 2-4 साथियों तो थोड़ी मारने की करी। फिर नो देखा नहीं कई जने आगे आपसे में छुटा छुए करके फिर उनके मैसेज पहुंच गया उनके, वो घर वाले आगे पीछे भाई नुनू बात कर रहे थे, हमारा कम से गाँव में चला दो तो कोई भी बात बढ़िया निकलना था मेरे को। फिर उनके घर वाले आए थे, उन्होंने बोला ठीक है, बोला दोबारा आओ नहीं, उनको बोला खड़े टांग काट दिए। उनके घर वालों ने ये बात मतलब उनके साथी थे उनके, तो बात खत्म हो गई थी, चले गए। हम साथ थे, सारे हम बैठे थे। थोड़ी देर बाद फिर गनासी लेके आ गए स्कूटी पे, वो स्कूटी फिलहाल वही खड़ी थी, ठीक है। तो फिर हमने उसके साथ पड़े, वो घर भाग गए थे, वो ये खड़े हैं। हमारा भी मतलब होने की पूरी चांस थी जी, वहाँ मर्डर भी हो सकता था जी। उस टाइम इतना वो था जी, इतना विरोध हो चुका था, क्योंकि भाई हमारी बहू बेटियों को अगर कोई गंदा बोला हम बर्दाश्त नहीं करांगे, ठीक है। फिर बोला हम बड़ा कांड कर देंगे, हमारे 10 किले हैं, नो कर देंगे, ऐसी मतलब धमकी देने लगी। उसके बाद फिर गाँव वाले पहली बार नहीं सर, पहली बार नहीं सर। भाई चुप हो जाओ एक बार। कई कांड कर दिए और क्या क्या कांड किए इन्होंने? कई बार पला पिछली से साथ एक्सीडेंट इसकी लाइट कर दी जिस रीन पर काम है हम एक बार लाल लग गया तो क्यों कर रहे। तो इस घटना के बाद पुलिस को कितने बजे कॉल किया आपने, कितने बजे बुलाया पुलिस को? पुलिस तो दी आगे भी करते हैं, मैं बोलता हूँ। पुलिस को फोन किया जी 3:30 बजे के आसपास, लेकिन पुलिस वाले 112 नंबर वाले पहुंचे जी 4:30 के बाद। ये पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे 112 नंबर पे कॉल करो तो हमें 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पहुंचे 4:30 बजे के बाद। उस टाइम मेरे जो जितना पूरा समाज है, पकड़ है पूरा कि इनमें बह हो गया था जी, एकदम बिल्कुल बह हो गया था। भाई दोबारा आए जी, कोई लाठी लेके आवा, कोई जड़ी लेके आवा, गुंडासा लेके आवा। तो इसलिए हमने भी अपनी तरफ से जितने भी मेरे समाज के लड़के थे इकट्ठा है कि भाई अपना जो प्रबंध था हमने कर लिया था, भाई सामना करेंगे, जब तक जीवांगे तो सबक बांधता जीवांगे, अब अत्याचार सहन नहीं कराएंगे। वो दोबारा स्कूटी लेके आए 2 लड़के। हम अपनी गाड़ में कम से कम भी हमारी माता बहन और मेरे युवा साथी सब इकट्ठे थे। जब उन्होंने देखा भैया तो काफी इकट्ठे हैं, बाजने लगे, बाजने गिर गए, गिरते शायद हमारे बच्चे गले ही पड़े हैं, लेकिन वो हमारे हाथ से नहीं आए, निकल गए हमारे हाथ से। हो सकता है कल कोई खून खराबा भी उसका था, खून खराब भी उसका था। फिर हमारा होया भाई पुलिस तो आई नहीं, चलो ऊपर वाला चल रहा है। एक टेम्पू पर, टेम्पू में हमने सूचना मिली गांव के जितने भी हैं ये गुंडे अड्डा पे तैयार हो रहे हैं, अपना जाइए ना, क्योंकि आप अकेले हाँ कुछ भी अनहोनी कर सकता यह घटना घटी। तो इस मामले में कोई गांव की जो
पंचायतें हैं, खाप पंचायत को आपके ऊपर समझौते का जवाब देने के लिए कोई पंचायत वगैरह हुई हो? देखो जी अभी तक तो हुई नहीं जी, लेकिन गांव में आए हैं जी 4-5 आदमी आए हैं, 2 आए 3 आए हैं, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे जी, समझौता नहीं करेंगे। इस मामले में पुलिस ने कोई विजिबल कार्रवाई, कोई नजर आने वाली कार्रवाई की अभी तक? नजर वाली मैं सुन के आया हूँ गाँव में, मैं अपने HPCL प्लांट में लग रहा हूँ जी, माली का काम कर रहा हूँ। उन्हें तो मैंने सूचना मिली है कि भाई पुलिस ने उन गाँव वाले पर दाब दे रखे है, बस उनमें इकट्ठा करो उस समाज ने, अब उन पर दाब देकर ना गाँव के गाँव में समझौता करो, किसी केस ना बना दो, राष्ट्रीय स्तर का केस मत बना दो। ये सूचना मिली जी अभी तुरंत, कम से कम आधे घंटे के अंदर। इस मामले में हम लोगों को भी सूचना मिली थी कि पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की एक पंचायत करके मामले को रफा दफा खुर्द करने का काम कर रही है, और इस बारे में मेरी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है SHO, उससे भी बात हुई थी। उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल ही इस तरह से था जिस तरह से मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था वकील हूँ, मेरे से इस तरह से बात कर रहा था जैसे कोई रिक्शे वाले से बात कर रहा हो। तो इन लोगों के साथ उसका व्यवहार किस तरह से होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, यहाँ का जो DSP है वो हाँसी भी रह के गया है, और वो DSP बरवाला में है, और वो SC/ST एक्ट की एंटी मेंटेलिटी का आदमी है, कुख्यात है इस बात के लिए कि SC/ST एक्ट के केसों को खारिज करने का काम किया है। उसके खिलाफ भी कंप्लेंट हो रखी है। युवराज वाला जो मामला मैं आपको बताता हूँ, युवराज वाले मामले में हाँसी में DSP था वो, और सबसे पहले कंप्लेंट उसी के पास गई थी, उसने FIR दर्ज नहीं की। हम लोगों ने उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर हुए थे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जब उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के ऑर्डर हुए, तब जाकर कहीं युवराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो इस तरह की मानसिकता के DSP बरवाला में तैनात है, इस तरह की मानसिकता के लोग जो हैं वो SHO हैं यहाँ पर, तो आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की कार्रवाई होगी। और मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, लगातार खापे और पंचायतें यहाँ पर बैठक करेंगी, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। मेरा आप लोगों को मैसेज है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की पंचायतों को बिल्कुल ज्वाइन ना करें, उसमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां जाने का मतलब है आपको ये कहेंगे भाईचारा बना लो। भाई हम लोग अगर अत्याचार के खिलाफ, बेइज्जती के खिलाफ, अपमान के खिलाफ अगर हम लोग पुलिस में FIR रजिस्टर कराते हैं तो इसमें कौन सा भाईचारा खराब है? आप लोगों को तो खुद यहाँ की पंचायत को, खुद यहाँ की खाप को, उन लड़कों को पकड़ के पुलिस के सामने पेश करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले में समझौता कतई ना करें। समझौता करोगे तो भाई एक है ना बहुत खराब छवि आपके समाज के लोगों की जाएगी कि मुकदमा दर्ज करा दिया, फिर ढिसक के समझौता करके पैसा खा के पता नहीं क्या क्या आप लोगों के बारे में लोग कहेंगे, इसलिए समझौता इस मामले में कतई नहीं करना। कोई महिला जिस बारे में बताना चाहती हो, हैं? हाँ बताओ, ऊपर आगे आ जाओ जी। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हैं ऐसा करो। यहाँ जी कल लड़के आए थे, हमारी महिला सारी फाक खेल रही थी, उनने आके छेड़खानी करी, इतना मुंडा बोला जी। उन्हें एक पेंट पहनी थी, शर्ट बिल्कुल नहीं खाई रखी थी, कहते ढेड ओ ढेड तो बाहर निकलो, तारी लुगाइयों के बाहर काटो, तारी छोरियों को बाहर काटो, हम देख के जाओगे 10 किले बेचांगे, मिर्च पर वाला कांड बनाए जाएंगे। हमारे लड़कियों के साथ कई बार ऐसे काम हो चुके, क्यों? हम गरीब, हाँ, उन्हें कागज जाके हाथ जोड़ के माफी मांगा। हमारे क्या लड़के हैं जी, वो लड़के कई बार मारपीट कर ली उनके साथ, क्यों? हमारे पास किले नहीं बेचने को, वो तो धमकी दे वहां 10 किले बेच देंगे, डेढ़ मिर्च पर वाला कांड बना देंगे। रात रात में जीत करके पुलिस बुलाई, पुलिस भी 1-1.5 घंटे बाद आई हमारे पास। तो पुलिस ने आपके ऊपर कोई कंप्रोमाइज कुछ नहीं करा, पुलिस तो वहीं पुलिस ने समझौता कराने के नहीं, कोई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं है हमारे इधर। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की अभी तक? स्कूटियां नहीं उठी, वहीं खड़ी है। पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई? नहीं कुछ नहीं हुआ। और कोई बात रखना चाहता हो अपनी? डेटा भी नाम ने बोल देनी जी, मतलब के कहे हम तारी लुगाई पाओगी अड्डा पर तो देखांगे, बरवाड़ा देखांगे, तारे एक लड़का ने देखांगे। एक लड़का ने मारा जी, जिस तरह एक लड़का कल जा नहीं सकता हमारा बरवाड़ा में, ऐसा काम रहे, कई लड़कियों के चोट मार दी। और डेटा बिना इतना मुंडा बोले जी आके ना, कदे रात ना किलकी मार के जाओगे, कदे हमारा बटोड़े फूक के जाओगे, कदे किस्तियां छेड़खानी रख के जाओ, क्यों? कि हमारे पास कुछ नहीं है।
इतना गुंडा बोला जी, बहुत ज्यादा। 7वां कांड है जी वो। बताओ कौन कौन से पहले कौन कौन से कांड हुए बताओ। पहली तो जी हुए नहर पर कुत्ते मारा भाई। थोड़ा ऊंचा बोलो जी। थोड़ी ऊंचे बोलो। नहर पर कुत्ता पुलिस में दायरा मारा भाई। क्या नाम उसका? अविनाश नाम है। अच्छा फिर एक कांड ही फिर कुत्ते की मेरा भाई उसे का सोता भाई बाहर छोड़ कर ठीक है कांड। एक मारा तुम्हारे जो तो था 2 साल के बाद फिर पहले स्कूल में कुत्ते स्कूल के बाद किन्ना स्कूल थी ये मारे वाला कहते पार्क में कुत्ते जी पक्का अरे बटोड़िया में आग लगाई जी। जी जो भी आवाज उठा हुआ नहीं उनके खिलाफ वही आज नहीं तो 1 महीना बाद फिर कुटेंगे, इसलिए नहीं लोग बोलते हैं। अगर यहाँ पे बोल देंगे टीवी पे आवांगे कल मतलब 1 महीने बाद उनकी कुटाई होनी है, इसलिए कोई बोलते हमारे समाज के लोग बिना कोई अगर ये बोल रहा आनंद इसको 1 महीने बाद बरवाड़ा में बस स्टैंड पर कहीं कहीं पकड़ के पिटेंगे इसमें। एक बस स्टैंड पे कुत्ता कनेक्टर लाइन कनेक्टर पिटिया जी मारा थोड़ा पहले तो पिटाई फिर खटकादार आऊंगे जी। आप फिर माफी मांग लेंगे, खटकादार दे समझौता कर जी लेंगे। हम तर भाई सर रखना चाहो कमी मारे भाई हो कितनी करते हैं गलन आए हैं हैं फिर मतलब हमारा दबाव में जे पहले सही पता है हमारा दबाव तो देने होती है सबसे बड़ा कारण गरीब है। दबाव तो क्या होती शर्म की बात तो सीधे सीधे बोले जी तो हमें के कपड़े मतलब पिटाई नहीं करवा दो मैं दो चार दिन खटकादार है अपना अपना पंचायती पूरे कपड़े निकाल दिए थे कल उन्होंने गली के अंदर, बताओ बताने लायक भी नहीं है बात ये। ये वीडियो पूरे कपड़े निकाल दिए, क्या बतानी पड़ेगी पुलिस अब का मैं बता रहा हूँ मैं दिल्ली करता हूँ ट्रांसपोर्ट में, मेरे को रास्ते में पकड़ेंगे वो आज नहीं तो 1 महीने ऐसे बाद कैसे पकड़ लेंगे? लूट मछली है इसलिए कोई बोल नहीं रहा, सब ना पता जी कौन दोषी है कौन क्या कर रहा है। भाई। जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक तुमको जस्टिस न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है? जब तक और तुमको एक बात बता देता हूं, कब तक पिटते रहोगे, कब तक बेइज्जती सहन करते रहोगे? कानून जो आपराधिक कानून है ये आपको राइट देता है। कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश करता है, आपको चोट मारने की कोशिश करता है, आपके घर की महिलाओं की इज्जत खराब करने की कोशिश करता है, छेड़खानी की कोशिश करता ये है, देखो आप वीडियो भी है। हाँ आपके पास राइट टू डिफेंस है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए उनको रोक सकते हो, चाहे उनको बेशक चोट लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए। जब कानून आपको अपनी इज्जत बचाने का, जान बचाने का वो देता है तो आप क्यों पिटते हो उनको? पिटो और इकट्ठे हो जाओ। जब तक अलग अलग रहोगे तब तक पिटते रहोगे। सारी चीज तुम्हारे हाथ में, संविधान तुम्हारे फेवर में, कानून तुम्हारे फेवर में, उसके बाद भी पिटोगे तो फिर पिटते रहोगे केवल इसीलिए कि अलग अलग है। क्या वीडियो दिखाई भाई? ये देखो किस तरह से नंगे हो गए। सारी घटना की तो वीडियो भी नहीं है जी, इसकी वीडियो मेरे पास सेंड कर दो। सारी घटना की वीडियो भी नहीं है। साथियों बड़े दुख की बात है कि एक है ना फर्जी एक घमंड बनाया हुआ है इस तरह छाती पर। ये देखिए ये कैसे आके इस तरह की हालत में देखिए ये देखिए। और कहते हैं हम जाट के बालक है 10 किले खर्च कर देंगे, 10 किले बेच देंगे। साइड दोना कर दो। जाट का बालक हो गया तो इसका मतलब उसको कोई विशेषाधिकार नहीं है किसी गरीब के साथ, एससी समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार करने का। और जो भी ये हैं, आप है ना इसकी सीडी बना के एक मेरे को दो, एक पुलिस को दो, और इनके किले तो बिकने तय हैं, चिंता ना करो, ये तो किले बेचेंगे। जी बच्चा में भी नहीं स्कूल में जाने देंगे। आ जाओ, बताओ, खड़े होकर बताओ, इस तरह नहीं भाई, खड़े होकर बताओ। भाई तुम्हारे अंदर है ना, अपने समाज के अंदर बैठ के बात करने की हिम्मत नहीं है तो तुम आगे कैसे वो करोगे? सबने पता जी, लेकिन के बारे में बोल नहीं रहा। बड़ी देखा सबने बताया क्या घटना क्या हुआ इसे बात कर रहे हैं कोई क्या अच्छा। भाई मिर्चपुर कांड का वो जिक्र करा था ना। मेरे साथ ये रास्ता बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे घर कोई मर्द नहीं है, मेरी लड़कियां छेड़वा तो हो सकती है,
इसलिए कोई मैंने नहीं बोलती, डरती है ये सब। इनको खेतों में जाते हैं, इतनी गुंडी गाड़ियां देते, इनके साथ कभी तो पजामा काट के साथ में पड़ जाते, फिर भी ये कहेगा कि कोई बात नहीं, जाट का लड़का था। ये महिला भी, ये भी डरती है इज्जत के लिए। भाई ऐसा है, डर के आके है ना, ये सारी भाग खेलती, एक महिला बोलती है क्यों दाग में ये थोड़ी, जिस दिन है ना एक बार बोल दोगे ना, गरीबी चीज में है ये, गरीबी चीज में है ये। भाई थोड़ा चुप हो जाओ इधर। नहीं 2 मिनट चुप हो जाओ यार। चार तो एक मोटरसाइकिल पर थे और चार एक पर थे। आए जो थे मारे बाक ने बोले बेला काढ़ घंटा पर पानी ला पड़ जाएगा, गला पकड़ के थप्पड़ मारिया। किसके? उस मारा थोड़ा कर जाट क्या ना बेटा थपाई बोर्ड क्या है नहीं जी, मैं मौका खड़ी हूँ। बेला सिगाड़ काट ले, बेला सिगाड़ खोले, बेला डेढ़ खड़े हैं, बेला डेढ़ के बिगाड़ कटे के मारे, बेला बाढ़ 14 डेढ़ बेला डे खड़े सा बेला जब मारे बालक बात से इसी सिगाड़ पकड़ कुत्ता ला काट दिया था। हम ना हाथ जोड़ जोड़ कर पांडा छुटाया काल बाका कदले छुटा हमारे ये बालक सही हमारी जनानी सॉरी है सियाणी हो रही जी कड़ जावांगे बाहर भी दिखण जो कौन मारे ये मारा सा हमारा 4-5 सेकंड ये काम धंधा देखते बाल की कर जी मारा राणा गंदा कर रखन बालका ना जमा प्रोग्राम में हो नहीं किसी पेड़ लंगर बन गया है कोई प्रोग्राम किसी को नाम पता है उनके लड़कों के? कौन कौन नाम है उसके? नाम कोई नाम बता सकते हो? कौन कौन नाम है उनके? अरे तुमने मुझे दे रखे चलो। तो आज हमारे आने का मकसद केवल इतना ही है कि इस मामले को हम लोग आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो आरोपी रहे हैं उनको गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। और मैं आप महिलाएं जो खास तौर पे इस घटना में, जैसे आप लोगों ने बयान दिया है अभी कैमरे के सामने कि हमारे साथ आके छेड़खानी की है, इस मामले में कम से कम 3-4 महिलाएं जिनके साथ छेड़खानी हुई है वो आप पुलिस को बयान दें और हम पुलिस को कहेंगे वो आपके घर पे आके बयान लेंगे, ताकि आपको थाने में नहीं बुलाएंगे, आपके घर पे आके पुलिस बयान लेगी, महिला पुलिस बयान लेगी आपके। और खुल के आप बताइए क्या क्या उन्होंने किया है, क्या गालियां बकी है, क्या छेड़खानी की है, सारी की सारी बात बताइए। इससे सारा सच्ची बात, जितनी भी सच्ची बात बताओगे आपका केस मजबूत होगा। दूसरी बात, उस घटना में कौन कौन लड़के थे उन लड़कों का नाम बताओ आप, उन सबकी गिरफ्तारी होगी। और जितने भी लोग मौके पे मौजूद थे हमारे समाज के इस घटना के समय, जो चशमदीद थे, वो भी अपना बयान दर्ज कराओ। और एक बात कहूं, ऐसे डरपोक कमजोर आदमी का बयान दर्ज नहीं कराना जो अदालत में गवाहियों के टाइम पे मुकर जावे, मुकर ना मेरा तो मैं तो डर लगा है, मैं तो भाईचारा बनाऊंगा। इस तरह के आदमी को गवाना बनाइयो जिसमें लड़ने का मादा हो ना, जिसके अंदर अपना स्वाभिमान हो, वो गवाह बनना। नकली आदमी गवाह मत बनना, बिल्कुल। ठीक है जी। तो आप लोगों ने हमको इतनी इकट्ठा हुए, हमको सारी घटना के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके टच में रहूंगा। और आपको एक और बात बताता हूं, आपके साथ कभी भी इस तरह की कोई घटना हो, आप मेरा नंबर नोट कर लो, किसी टाइम भी कॉल मारो, उसी टाइम आपके बीच में आएंगे। 98 96 30 30 10। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लेना, इन बच्चों पे ले लेना, इनको पता है सबको। और कोई भी इस तरह की घटना हो तो मेरे को कॉल करो, तुरंत कार्रवाई हो। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।